नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेकर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका लिबरल इस्लाम। ये टॉपिक वैसे एक जनरल टॉपिक है और मेरे एक व्यूवर ने एक स्टूडेंट ने पूछा है और इसको वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो उसी चीज़ को लेकर मैं आज वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये है क्या, इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको। तो लिबरल इस्लाम को मैं समझाऊँ इसके पहले थोड़ा सा इस्लाम के बारे में, इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। 610 ईस्वी में हजरत साहब ने मक्का में इसकी स्थापना की, इसकी फाउंडेशन रखी गई और हजरत साहब ने इसको लीड किया है 632 तक, 632 ईस्वी तक। उसके बाद इनका शरीर पूरा हुआ हजरत साहब का और 632 से 661 के बीच में इस्लाम में 4 खलीफा हुए, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये जो समय है 632 से 661 का, इसे कहा गया है इस्लाम का स्वर्ण काल। और इस फेज में आप देखेंगे कि इस्लाम दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में पहुंचा। अब इसके बाद जहां जहां ये पहुंचा, इस्लाम ने उस संपूर्ण क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया और इसी के थ्रू एक कॉन्सेप्ट आया इस्लामिक स्टेट। एक कॉन्सेप्ट आया इस्लामिक स्टेट, राजनीति पे जो प्रभाव पड़ा। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया, समाज को प्रभावित किया। शिक्षा के थ्रू आप देखेंगे कि केवल धर्म की शिक्षा को प्रमुखता दी गई और दुर्भाग्य से आज भी इस्लामिक स्कॉलर्स या इस्लाम में धर्म की शिक्षा को महत्ता दी गई है। और समाज के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, वो कैसे, विवाह की क्या प्रक्रिया होगी, जन्म के बाद कौन कौन से संस्कार होंगे, महिलाओं के संदर्भ में जैसे आपने देखा होगा 3 तलाक की प्रथा, बहुविवाह की प्रथा, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो समाज की, वो सारी चीजें जो है वो रेगुलेट करता है। यानी धर्म जो है मानव के संपूर्ण आचरण को, मुस्लिम समाज के या जिन क्षेत्रों में ये हावी रहा है, जिन जहां पर इसका प्रभाव रहा है, वहां पर संपूर्ण गतिविधियों को वो प्रभावित करता रहा है। तो ये तो इस्लाम का एक ऑर्थोडॉक्स लुक रहा है, यानी कट्टरपंथी स्वरूप रहा है। और बिगनिंग के फेज में यही स्वरूप हमें इस्लाम के अंदर दिखाई पड़ता है और इसी के थ्रू इन लोगों ने धर्मांतरण को प्रमोट किया, जिहाद चलाया, जजिया कर लिए। इसके बाद इस्लाम के अंदर एक रिफॉर्मेशन हुआ। इस रिफॉर्मेशन के लिए कुछ हद तक हम सूफी मूवमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं और कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि कुछ स्कॉलर्स इस सोसाइटी के अंदर भी आए और उन स्कॉलर्स ने अपनी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के बारे में सोचना शुरू किया। ये कहना शुरू किया कि हम केवल धर्म की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को प्रोग्रेसिव तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी अगर हम चाहते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर भी एक एडवांसमेंट हो और मुस्लिम समाज के लोग भी आगे बढ़ें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, तो ये जरूरी है कि वे जो समय है उस समय के एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करें, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा जो सोशल कंडक्ट है, जहां पर धर्म इनका हावी था, उसमें भी एक लिबरल अप्रोच अडॉप्ट करने की बात की। और साथ ही साथ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने सेकुलरिज्म की पॉलिसी और को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी को प्रमोट करने की बात की। तो ये जो फेज था लिबरलिज्म ऑफ इस्लाम, इसे हम कह सकते हैं। तो इसका एक डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो इसको हम सूफी मूवमेंट से देख सकते हैं। हालांकि सूफी मूवमेंट के द्वारा भी इस्लाम को ही प्रमोट किया गया, लेकिन अगर इसको हम मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो हम 19वीं सेंचुरी में अगर इंडिया की बात करें तो 19वीं सेंचुरी में इसके सबसे बड़े प्रमोटर इंडिया में रहे हैं सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने एक मूवमेंट चलाया था, अलीगढ़ मूवमेंट, और इस अलीगढ़ मूवमेंट के द्वारा इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। अच्छा, यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में कई जगहों पर इसको लेकर गया है नेपोलियन। जब नेपोलियन ने वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिन जिन क्षेत्रों पर उसने शासन किया, तो वहां उन क्षेत्रों में उसने जो है जो वहां के पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे उनको चेंज किया और एक सेकुलर अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया। इजिप्ट में भी हुआ ये 1798 में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
जो मेन कैपिटल था इस्लाम का, जहां पर खलीफा खलीफा वो टर्म यूज किया गया है जो हजरत साहब का सक्सेसर जो हुआ उसका एक डेजिग्नेशन था खलीफा। तो टर्की कैपिटल थी, और टर्की में जब वहां के खलीफा की हत्या कर दी गई मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा, तो मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, इस्लाम को साइड में रखा और उसने टर्की के मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की। वहां को पूरी टर्की को एक मॉडर्नाइज सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब इसको मैं ब्रीफ में अगर आपको बताऊं तो लिबरलिज्म का जो मतलब है यहाँ पे इस्लाम में वो यही है कि सेकुलर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इसके अलावा एजुकेशन में धर्म के बाहर बाकी चीजों को भी एक्सेप्ट करना, उसे प्रमोट करना, और सोशल सिस्टम में जो कट्टरपन है उसको दूर करके वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन करना, ताकि मुस्लिम सोसाइटी भी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट हो सके। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में और दुनिया के बहुत सारे देशों में आज भी हम देखेंगे कि इस्लाम के अंदर ये अप्रोच ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। यानी अभी भी जो आउटलुक है इस्लाम में, तो उसमें ऑर्थोडॉक्सी हमें ज्यादा दिखाई पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं इस्लाम के जो अपने ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को चेंज करके उसमें लिबरल अप्रोच को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। वो अभी भी चाहते हैं कि जो है महिलाओं के संदर्भ में वो 3 तलाक की प्रथा जैसी कुप्रथाएं चलती रहें, धर्म की शिक्षा दी जाए, कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाए, और मुस्लिम समाज को एक ऐसे डायमीटर में रखा जाए जो 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में जो मुस्लिम समाज था उसी प्रकार से वो आज भी बना रहे। और इसी संदर्भ में वो जिहाद और वो कहते हैं इस्लामिक स्टेट और दुनिया भर की एक कॉन्स्पिरेसी लोग करते चले आ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इसी प्रकार की चीजें बनी रहें। लेकिन आवश्यकता इसी बात की है कि इस अप्रोच को ज्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है इस्लाम के अंदर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि प्रोसेस क्या है डेवलपमेंट का, लिबरलिज्म इस्लाम का, तो वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है और आज भी इसे और ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। और भारत के संदर्भ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया 19वीं सेंचुरी में, जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट चल रहे थे। उस पीरियड में सैयद अहमद खान और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर थे जिन लोगों ने इन चीजों को प्रमोट किया। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी जो मैं लिबरलिज्म इस्लाम की बात कर रहा था उसके बारे में। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा, इस संदर्भ मैंने बताया इसको, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई और क्वेरी हो आप लोगों की तो आप इसमें पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा यथाशीघ्र आपके जिज्ञासा को शांत करने के लिए। नमस्कार।